हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर पिछले कई दिनों से पार्टी के नेता एक ही राग अलाप रहे हैं। आज नाम फाइनल होंगे, कल लिस्ट आएगी, रात में आएगी, सुबह को आएगी। लेकिन कई दौर की बैठकों के बावजूद प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते आज कांग्रेस उम्मीदवारों की फर्जी लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऐसे में विरोधी दलों के नेता अब कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की एक फर्जी लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस के खाते में आई सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हैं। इस फर्जी लिस्ट में अंबाला से वरुण मुलाना, सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, करनाल से वीरेंद्र मराठा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से आशा हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, गुरुग्राम से राज बब्बर और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह के नाम शामिल हैं। ये लिस्ट वायरल होते ही पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। देखिए, उनकी लिस्ट एक अभी पता लगा कि एक फर्जी लिस्ट घूमी है। साथ ही संदेश ये भी आ गया कि फर्जी है, असली है कि नकली है हमको नहीं मालूम। लेकिन इतने दिनों से उनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसा आश्चर्य करने वाला विषय है कि एक ऐसी अखिल भारतीय पार्टी जिनके नामों की लिस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, ये वो सब दुनिया भर के हो रहे हैं, और उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान नहीं रखा, उनको भी निराश कर रहे हैं, जनता को भी निराश कर रहे हैं। कम से कम लोकतंत्र में आमने सामने टीमें हों तभी तो कोई लोकतंत्र का आनंद है। हम लगातार 1 महीने से, 1.25 महीने से अपने काम को कर रहे हैं, और मुझे इस बात की तो एक प्रसन्नता है कि जनता में एक मैसेज जो चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मैदान में नहीं है, उससे हमको लाभ मिल रहा है। और हम निश्चित हैं इस बात से कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में हम लोग जीतेंगे। में कितनी भागीदार रहेगी? 10 की 10 सीटों की भागीदारी हमारी रहेगी। पिछली बार भी 10 थी, इस बार भी 10। इस बार बल्कि अंतर ज्यादा होगा। जो पिछली बार हमारी 2 सीटें, पहली 3 सीटों के अंदर 2 हरियाणा की थी, तो इस बार हमें लगता है कि 2 से ज्यादा सीटें पहली 5 में आएंगी, ऐसा हमें अनुभव। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में गुटबाजी के चलते प्रत्याशियों के नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ हुड्डा गुट अपनी पसंद के नेता को टिकट दिलाने के लिए अड़ा है, तो दूसरी ओर एसआरके ग्रुप भी अपने चहेतों के पक्ष में अड़ा हुआ है, जिसके चलते प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। हालांकि प्रत्याशियों पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान द्वारा सब कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन कई बैठकों के बाद भी अभी तक उम्मीदवार के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा में देरी के सवाल पर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि चुनाव में अभी काफी वक्त है, इसीलिए पार्टी सभी नामों पर गहन मंथन करके ही लिस्ट का ऐलान करेगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।